रात के सन्नाटे में 3 शैतान जब किसी महिला पर वहशी बनकर टूटे तो जरा सोचिए, क्या वो घिनौना डर निकल पाएगा? शायद नहीं। ताउम्र दिमाग की दीवार पर दस्तक देता रहेगा। चलिए दर्द की वो दास्तान आप खुद इस महिला की जुबानी सुनिए। प्रताप, सुभाष और राजित, वो 3 लोग थे। हमको मारा पीटा, कागज पर अंगूठा लगवाना चाहा, मैंने मना कर दिया तो मेरे साथ तीनों ने बलात्कार किया। मेरी पिटाई की गई, पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। मुंह में कपड़ा ठूस दिया, धमकी दी, मुकदमा वापस ले लो। हमने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। रात के 12:30 बजे हमारे साथ ऐसा किया गया। बहराइच के थाना रामगांव की रहने वाली इस महिला का यही इल्जाम है। गांव के 3 दबंगों पर संगीन आरोप लगाया है। प्रताप, सुभाष और राजित, इनसे एक पुरानी जमीनी रंजिश चल रही थी। जमीन पर अदालत में केस भी चल रहा था, मगर तीनों दबंग पीड़ित पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते थे। वारदात वाली रात भी तीनों घर में दाखिल हुए। कागज पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाना चाहा, मगर पीड़ित ने साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, बौखलाए दबंगों ने महिला को दबोच लिया, जमकर पिटाई की और फिर बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया। ये सर बलात्कार किया है। किन लोगों ने? ये सुभाष, जो राम प्रताप का छोटा भाई राजित, इनके रंजिश से मुकदमा चल रहा था 6 साल से। जो उसी के धमकी मतलब इसके घटना से पहले 2-3 दिन में मतलब धमकी भी दिया था जान से मारने। कोई पे मारा पीटा है, सर पे चाकू से वार भी कर दिया है। सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को जो बड़ी से भी बड़ी सजा होनी चाहिए। पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है। महिला अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। वहीं इतनी बड़ी और शर्मनाक वारदात अंजाम दी गई, मगर पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि मामला उनकी जानकारी में नहीं है। बहुत खूब एसपी साहब, 3 शैतान एक महिला के साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। अपराधियों को पकड़ने की जहमत उठाई नहीं जाती और ऊपर से एक शर्मनाक बयान कि मामला उनकी जानकारी से परे है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए और सोचिए कि पुलिस पर एतबार करना कितना मुनासिब है। अजय शर्मा, बहराइच समाचार प्लस। बहराइच से होते हुए बलात्कार का घिनौना खेल आगरा जा पहुंचा, जहां एक गर्भवती महिला पर गांव का ही एक शख्स शैतान बनकर टूटा। महिला की अस्मत दागदार कर दी और मुंह खोलने पर जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो गया। बद से बदतर यूपी की कानून व्यवस्था। क्या मासूम, क्या महिलाएं नहीं रही महफूज, क्योंकि एक गर्भवती की इज्जत हुई तार-तार। पहचान छिपाए इस परिवार की दास्तान बेहद खौफनाक है। एक तरफ मां है और दूसरी तरफ उसकी मजलूम बेटी। जहन में खौफ का मंजर ली लाडली के कदम बस बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी बदनसीब है घर की ये लाडली, शादीशुदा है, गर्भवती भी है, लेकिन दामन पर बदनुमा दाग लेकर अपनी बेबसी को कोस रही है। अपना दुखड़ा भी किसी से बयां नहीं कर सकती, क्योंकि महिला की अस्मत दागदार हुई है। गांव के ही शैतान छिद्दीलाल महिला की अस्मत लूट ली और जुबान खोलने पर जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो गया। और ये नीचे आई उतर के नहीं पकड़ ली लड़की। किसने पकड़ी? लड़का ने। कौन लड़का था? गाँव धीमर का लड़का, धीमर का। क्या नाम है लड़के का? मुकेश।
उसके बाद क्या हुआ? क्या गलत काम हुआ या छेड़खानी हुई लड़की? हाँ, गलत काम हुआ है। मामला आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी गांव नगला दम्बर का है। माँ बाप की लाडली घर में अकेली थी, लेकिन हैवान की आहट से अनजान थी। दरिंदा छिद्दीलाल तो घर के भीतर ही घात लगाए बैठा था। लड़की खुद को संभाल पाती उससे पहले ही शैतान छिद्दीलाल महिला की अस्मत पर टूट पड़ा। जमकर मनमानी की, किसी ने लड़की की चीख तक नहीं सुनी। किसी तरह से महिला ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई। महिला की दास्तान सुन घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी। एक महिला के विवाहिता महिला के साथ एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना की सूचना थाने फतेहपुर सीकरी में दिया गया और इस पूरी घटनाक्रम में धारा 3 क्षेत्र का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक व्यक्ति के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है और पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में कई दफे दे चुकी है और उस व्यक्ति को पकड़ने का पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पीड़िता का मेडिकल भी कराया जा रहा है। पुलिस ने हैवान छिद्दीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शैतान छिद्दीलाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि शैतान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार जहन से छिद्दीलाल की वहशी करतूत को निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि इज्जत की पगड़ी जब बाजार में उछल जाती है तो सिवाय बदनामी की कुछ नहीं मिलता। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। दुराचार पीड़ित एक बच्ची को लॉकअप में बंद कर रखा गया था। मामला बुलंदशहर का था। यूपी पुलिस की खूब लानत मलानत हुई थी, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश पुलिस बाज नहीं आई। इस बार खबर बिजनौर से जुड़ी है। रेप पीड़ित एक नाबालिग लड़की इंसाफ के लिए पुलिस के पास गई। न्याय तो नहीं मिला, बल्कि पीड़ित समेत परिवार की पिटाई कर दी गई। तो इस लड़की ने वहाँ जाकर बयान करे थाने में, पुलिस ने कुछ नहीं करा, नहीं ऐसा ने करा, नहीं दरोगा ने कुछ करा और हमें पिटवाया। दाब धौस दी उन्होंने हमें बहुत तगड़ी कर। क्या कहा उन्होंने? क्या तुम झूठ बोल रही हो, तुम फलाना कर रही हो। इन्होंने ऐसी दाब धौस दी, मुझे बाहर निकाल दी। लड़की को अकेले को रखा कमरे के अंदर, लड़की को रख के बहुत पिटवाई। एक तड़पती माँ, बेबस माँ, मजलूम माँ उस सिस्टम को कोस रही है जिनकी ज्यादती और बदसलूकी से आजिज आ चुकी है। हर अल्फाज नफरत के उस तीर से बुझा है जो सीधा वार हमारी यूपी पुलिस पर कर रहा है। इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाती महिला टूट चुकी है, बेहद ही बदहवास है। पुलिस के आला अधिकारियों की चौखट पर परिवार के साथ खड़ी है। सिर्फ और सिर्फ दरकार न्याय की है, उस इंसाफ की है जो फिलहाल मिलता दिख नहीं रहा है। जी हाँ, बिजनौर के थाना अफजलगढ़ की रहने वाली ये महिला अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार के लिए आरोपियों के खिलाफ सजा मांगने गई थी। नजदीक खड़ी इसकी पीड़ित लड़की भी साथ ही थी, मगर अंदाजा नहीं था कि जिस पुलिस के पास बड़ी उम्मीद के साथ गए हैं वो इनका हश्र बुरा कर देगी। पीड़ित लड़की के परिवार की माने तो थाना अफजलगढ़ के पुलिस महिला कर्मियों और दरोगा ने इनकी जमकर पिटाई की है। वहाँ लड़की को मेरे दरोगा जी ने लेडीज पुलिस से पिटवाया, ये झूठे बयान बदलवाने के लिए। बोले सच बोल, तो अपनी मर्जी से गई थी या बगैर मर्जी से गई थी? ये बोली जी नहीं, मेरी ना मर्जी थी, मैं अपनी मर्जी से जाती तो मैं उनके साथ चली जाती, मैं बगैर मर्जी से गई थी। अब हम चाहते हैं, हम इंसाफ लेना आए। जब हमें वहाँ पर इंसाफ नहीं मिला तो हमें इंसाफ के लिए हम यहाँ आए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें गरीब आदमी। आज देखो हमारी बेटी है छोटी छोटी, जो अच्छी लड़की को देखते हैं उसे इस तरह करते हैं। लोग इनके तरीके थोड़े ही है। आज को तो यह है, कल को और भी हमारी भी बहू भी हैगी, हर टाइम इस तरह करेंगे वो। क्या इंसाफ मिला? हमें तो इंसाफ मिला नहीं। हम जी तुम्हारा थोड़ा गिड़गिड़ा कहा है, हमें इंसाफ चाहिए बस। सुना कुछ, बिजनौर पुलिस की जमकर लानत मलानत की जा रही है। यूपी पुलिस की हर पोल खोली जा रही है। मित्र पुलिस की वो हकीकत बयां की जा रही है जिसे सुनकर आम जनता का भरोसा इस महकमे से उठ जाए। वक्त की सताई नाबालिग लड़की
इलाके के उन 2 लोगों का शिकार बनी जिन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए इसको निशाना बनाया। मगर हैरानी होती है जब एक बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार का साथ देने के बजाय यूपी की पुलिस उन पर कहर बनकर टूटे। थाना अफजलगढ़ में हुई बदसलूकी के बाद पीड़ित परिवार ने सीधा रुख एसपी दफ्तर का किया, मगर एसपी साहब भी यही कहते दिखे कि तफ्तीश की जाएगी। थाना अफजलगढ़ पर मुकदमा दर्ज है धारा 376G में। आरोपित है कि इसके साथ जब ये 11 तारीख की रात शौच करने गई थी तो इन 2 लड़कों ने, जो मुलजिम है इसमें, इन्होंने इसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। जो थाने में 12 तारीख को जाने की बात थी, उस दिन यहाँ क्राइम मीटिंग और सम्मेलन था हेडक्वार्टर पे। सीओ साहब ऐसो यहाँ थे, हो सकता है लोग वहाँ गए हों। इसकी जांच के लिए एसपीआरए और मैं स्वयं वहाँ जा रहे हैं। इनको वहाँ बुलाया गया है, पीड़िता को और इसके घर वालों को। और यदि किसी पुलिसकर्मी ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक तो रेप पीड़ित, उस पर पुलिस का अत्याचार, नाबालिग के गुनहगार आजाद घूम रहे हैं, उनका कहीं कुछ पता नहीं। लड़की को इंसाफ दिलाने के बजाय उस पर ही डंडा बरसा दिया गया। अभी बुलंदशहर की शर्मनाक वारदात हुए ज्यादा दिन नहीं बीते जब 10 साल की एक दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को हवालात में बंद कर दिया गया था। बुलंदशहर पुलिस की जमकर थू-थू हुई थी और अब बिजनौर पुलिस की एक और करतूत सामने आ गई। लगता है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस ने न सुधरने की कसम खा ली है। आज तो कल को और भी हमारी थी, वो भी है। अरशद जैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। क्या इंसाफ मिला? हमें इंसाफ मिला नहीं। हम जी तुम्हारा द्वारा गिड़गिड़ा कहा है, हमें इंसाफ चाहिए बस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दोहरे हत्याकांड की दर्दनाक दास्तान। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At वृंदावन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर नौ दुर्गा के साथ महाविद्या की कीजिए साधना। देखिए प्रभु दर्शन में शक्ति साधना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हाय कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? लखनऊ देश के सबसे बड़े सूबे, यूपी की राजधानी, सत्ता का गलियारा, कानून का कटघरा और पुलिस के आला अधिकारियों का गढ़, सब कुछ है यहाँ पर। मगर
एक चीज की कमी है, जनता की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि लखनऊ के पौष इलाके में एक दंपत्ति के कत्ल से फैली है सनसनी। लखनऊ यूपी की राजधानी दोहरे हत्याकांड से दहल